पापकुंसा एकादशी की व्रत कथा। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे कुंती नंदन, अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पापकुंसा एकादशी है। इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और व्रत करने वाला अक्षय पुण्य का भाग्य होता है। अश्विन शुक्ल एकादशी के दिन इच्छित फल की प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए और इस पूजन के द्वारा मनुष्य को स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। तो हे अर्जुन, जो मनुष्य कठिन तपस्याओं के द्वारा फल की प्राप्ति करते हैं, वह फल इस एकादशी के दिन क्षीर सागर में शेष नाग पर शयन करने वाले भगवान विष्णु को नमस्कार कर देने से मिल जाता है और मनुष्य को यम के दुख भी भोगने पड़ते हैं। मनुष्य को पापों से बचने का दृढ़ संकल्प करना चाहिए, भगवान विष्णु का ध्यान और स्मरण करना चाहिए। तो आइए हम सुनते हैं पापकुंसा एकादशी की व्रत कथा। प्राचीन समय में विंध्य पर्वत पर क्रोधन नामक की बहेलिया रहता था। वह बड़ा क्रूर था। उसका सारा जीवन हिंसा, लूटपाट, मद्यपान और गलत संगति पाप कर्मों में बीता। जब उसका अंतिम समय आया तब यमराज के दूत बहेलियों को लेने आए और यमदूत ने बहेलिये से कहा कि कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है, हम तुम्हें कल लेने आएंगे। यह बात सुनकर बहेलिया बहुत ही भयभीत हो गया और महर्षि अंगिरा के आश्रम में पहुंचा और महर्षि अंगिरा के चरणों पर गिरकर प्रार्थना करने लगा। हे ऋषिवर, मैंने जीवन भर पाप कर्म ही किए हैं। कृपा कर मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे सारे पाप मिट जाएं, मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। उसके निवेदन पर महर्षि अंगिरा ने उसे अश्विन शुक्ल की पापकुंसा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करने को कहा। तो महर्षि अंगिरा के कहे अनुसार उस बहेलिये ने ये व्रत किया और किए गए सारे पापों से छुटकारा पा लिया और इस व्रत और पूजन के बल से भगवान की कृपा से वह विष्णु लोक को गया। जब यमराज के यमदूत ने इस चमत्कार को देखा तो वह बहेलिया को बिना लिए ही यमलोक वापस लौट गए। तो ये थी आज की एकादशी की व्रत कथा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा, जय माता दी।